नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं आपका अपना कंप्यूटर चैनल CKG यानी कंप्यूटर का ज्ञान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंटरव्यूअर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन और कंप्यूटर की नॉलेज के लिए एक बेसिक नींव तैयार करने जैसा है। और अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और एंटर करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में। एबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला उपकरण है जो कि जोड़ने और घटाने का कार्य करता था। एबेकस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है बोर्ड या टेबल। आज से 3000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया सभ्यता में इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन 600 ईसा पूर्व चाइना में इसका उपयोग काफ़ी लोकप्रिय रहा। इसलिए कुछ इतिहासकार एबेकस के आविष्कार का श्रेय चाइना को देते हैं। आज भी हम देखें तो एशिया और यूरोप के कई देशों में स्कूलों में छोटे बच्चों को अंकगणित सिखाने और अंधे लोगों के कैलकुलेशन के लिए एबेकस को काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। अगर हम इसकी बनावट देखें तो यह लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम होता है जिसमें कई तार समांतर में लगे हुए होते हैं और इन तारों पर मणिका के आकार की गोल धातुएं लगी हुई होती हैं जिसको घुमाकर और सरकाकर जोड़ने और घटाने के कार्य को किया जाता है। एबेकस के बाद हम चलते हैं नेपियर्स बोन्स पर। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में एक कैलकुलेशन मशीन तैयार की जिसका नाम उन्होंने दिया नेपियर्स बोन्स। इस मशीन से गुणा, भाग और वर्गमूल किए जा सकते थे। अगर हम इसकी बनावट देखें तो इसमें कैलकुलेशन के लिए जो छड़ें यूज होती थी वह हाथी दांत, धातु या लकड़ी की बनी हुई होती थी। इसमें डिजिट्स या अंक रो एंड कॉलम वाइज अरेंज होते थे। नेपियर्स बोन्स के बाद अब हम चलते हैं पास्कलाइन मशीन की तरफ। पास्कलाइन मशीन का आविष्कार 17वीं शताब्दी के मध्य में सन 1642 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने किया था। ये मशीन केवल जोड़ और घटाने का कार्य ही करती थी, इसलिए इसका नाम एडिंग मशीन भी पड़ गया था। अगर हम इसकी बनावट देखें तो इस यंत्र में गोल गोल चक्रियाँ लगी हुई होती थी जिसके अंदर दांते बने हुए होते थे। इन दांतों पर 0 से 9 तक के अंकों को अंकित किया गया था। इन चक्रियों के घूमने से ही जोड़ और घटाने का कार्य किया जाता था। इस मशीन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ब्लेज पास्कल ने इस मशीन का आविष्कार किया उस समय उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। पास्कलाइन मशीन के बाद अब हम चलते हैं लाइबनिज की रैखनर मशीन की तरफ। सन 1671 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लाइबनिज ने स्टेप रेकनर नाम की मशीन तैयार की। यह पास्कलाइन मशीन का ही एक सुधरा हुआ रूप था। यह जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी कार्य करने में समर्थ थी और तेज़ी से करती थी। अगर हम इसकी बनावट देखें तो इसमें काउंटिंग व्हील के साथ सिलेंडर लगे हुए होते थे और कई ड्रम के आकार के गियर होते थे जिससे गणना आसानी से और तेज़ी से की जा सकती थी। रैखनर मशीन के बाद अब हम चलते हैं जैक्वार्ड लूम मशीन की तरफ। एक फ्रेंच बुनकर और व्यापारी जिनका नाम था जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, इन्होंने सन 1804 ईस्वी में एक मशीन तैयार की जिसका नाम इन्होंने दिया जैक्वार्ड लूम। इस मशीन में कपड़ों के डिजाइन के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। पंच कार्डों की सहायता से मशीन के सीक्वेंसों को चेंज किया जा सकता था और यहीं से ही कंप्यूटिंग के लिए एक दिशा तय हुई कि कोई कार्य करने के निर्धारित तरीके बनाए जा सकते हैं और हार्डवेयर कंप्यूटिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। जैक्वार्ड लूम के बाद अब हम चलते हैं डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन की तरफ।
मिस्टर चार्ल्स बेबेज, जो कि अंग्रेज गणितज्ञ थे, उन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। यह पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मशीन थी। इस मशीन में चक्रियाँ लगी हुई होती थी। चक्रियों की सहायता से ही इनपुट और आउटपुट का कार्य होता था। इसके बाद 1833 ईस्वी में बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आकार बदलकर एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। यह मशीन दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकती थी। इस मशीन में गियर, शाफ्ट तथा पंच कार्ड लगे हुए होते थे। इन पंच कार्डों में पहले से ही कई निर्देश स्टोर थे। अगर हम देखें तो आज के कंप्यूटर का आधार एनालिटिकल इंजन को ही कहा जाता है। इसी के आधार पर आधुनिक युग के कंप्यूटर बने हैं और यही वजह थी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।